तो मैं आपको लेकर पहुंचा हूँ एक बिलायती कीकर के सघन जंगल के अंदर। ये गांव नागलमाला का ये छोड़ा हुआ जंगल है। यहाँ अनेकों पशु पक्षी यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। जंगली पशु भी यहाँ मिलते हैं, पक्षी तो अनेकों होते हैं। तो मैं आपकी इसका इतिहास बता देता हूँ। ये वो जंगल है जहाँ एक समय ऐसा था जहाँ की इमारती लकड़ियाँ जैसे कि ककेड़ा, खैरी, दोहो, बम्बूल और भी अनेकों तरह के इमारती वृक्ष जिनकी हम झोपड़ी बना सकते थे और जिनको एक बार यूज कर लिया जाए 100 साल तक 50 साल तक वो लकड़ी खराब नहीं होती थी। लेकिन अभी कौन सा जंगल यहाँ पर डेवलप हो गया, कौन से प्रशासन ने इस बिलायती कीकर को लाकर यहाँ जंगलों में रोप दिया। इसके गुण मैं आपको बता दूं क्या क्या गुण इस बिलायती कीकर के अंदर। साहब जहाँ खड़ी हो जाती है वहाँ दूसरे वृक्षों के लिए दुश्मन बन जाती है। दूसरा वृक्ष को इसके नजदीक पनप नहीं सकता। अरे और तो क्या कहूँ, नीचे घास ही पैदा नहीं होता इस बिलायती कीकर के नीचे। यहाँ का वृक्ष तो देसी कीकर था साहब, लेकिन ये किसने विदेश से लाकर, इसको बोलते हैं बिलायती कीकर, इसके नाम से पता लगता है बिलायत से आई कीकर है ये। तो बोला वृक्ष बढ़ाओ पर्यावरण बचाओ, ये इन्होंने पर्यावरण बचा दिया। इस देश का शुरुआत करने वाले लोगों ने कौन से कालखंड के अंदर अचानक ये सोच लिया कि इस बिलायती कीकर को लाकर इस धरती के पर्यावरण को बचाया जा सकता है। मैं कह नहीं सकता, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने समय से ये उत्तर भारत के अंदर ये कीकर पहाड़ों के अंदर, पर्वतों के अंदर ये फैलती हुई जा रही है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने का जंगल, जहाँ पर बोलते हैं ये सामने आपकी ये कीकर के पेड़ खड़े हुए हैं। ये खैरी का वृक्ष है। बहन ने बहन को पहचाना। खैरी और कीकर दोनों ही कटीले वृक्ष होते हैं। इनकी लकड़ी मात्र जलाने काम आती है या खेतों की बाढ़ की जा सकती है। तो अब एक फूलदार झाड़ी और होती है, वो कब होती है, छोटी छोटी झाड़ी होती है पीले फूलों वाली, वो बरसात के मौसम में होती है, गर्मी के मौसम में होती है। वो भी इन्हीं की बहन है वो झाड़ी। उसको कोई पशु खाता नहीं है और जब फैलने लगती है तो साहब इतनी फैल जाती है कि दूसरे घास को बर्बाद कर देती है। ना जाड़ा घास होता है, दूसरा घास उसके नीचे होता नहीं है। तो इस तरह से विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती जा रही हैं मनुष्य जीवन के लिए। तो आपके सामने मैं आपको पर्वत की एक झलक दिखाऊंगा। इस पर्वत के ऊपर निश्चित तौर से बहुत खैरियां खड़ी मिलेंगी आपको। खैरी के वृक्ष उत्तर भारत में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर इस वृक्ष को खैरी बोला जाता है। आपको एक खैरी वृक्ष और दिखाऊंगा मैं आपके सामने। देखो ये खैरी वृक्ष खड़ा हुआ है, खैरी का वृक्ष है। ककेड़े यहाँ दिखाई देते नहीं है, फोग यहाँ दिखाई देते नहीं है, बबूल यहाँ दिखाई देते नहीं है। खीप के वृक्ष, खीप की झाड़ी होती है जिससे कि रस्सियाँ बढ़ती हैं और अनेकों तरह के दूसरे खीप से काम किए जाते हैं। झूले झूले जाते हैं खीप की रस्सी बनाकर, लेकिन खीप चली गई। अनेकों तरह के जड़ियर घास चले गए। अब मैं आपके सामने पर्वत को दिखाएं जरा। आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, दूर पर्वत है, पर्वत के ऊपर अनेकों खैरी के वृक्ष और बिलायती कीकर के वृक्ष मिलेंगे। तो अब मैं वीडियो कुछ लंबा बनता जा रहा है। मेरा कहने का उद्देश्य यही है, यदि लोगों ने इस भारत पर शासन करने वाले लोगों ने यदि सही निर्णय लिया होता प्रशासकों ने, तो ये कीकर का जंगल साहब, यहाँ देखो जाल का वृक्ष है। पहले जाल का सघन जंगल था, ककड़ा और जाल के और पील लगती है। लेकिन अभी कभी कभी थोड़ा थोड़ा जाल, नई जाल तो होती नहीं यहाँ पर। नए जाल के वृक्ष कहीं दिखा दो मेरे को। जाटी यहाँ खत्म हो गई, जाल यहाँ से खत्म हो गई। ये बेचारे रूख खड़े हुए हैं कुछ सदियों पुराने। अब ये जिस दिन ये जाल के वृक्ष मर जाएंगे उस दिन नई पौध नहीं हो सकती, यहाँ ककेड़ा नया नहीं हो सकता है। तो यदि इस चीज को यदि कुछ सुधार किया जा सकता है तो निश्चित तौर से इस बिलायती कीकर से इस क्षेत्र का पीछा अवश्य छुड़वाना होगा प्रशासन को। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक ही तरह का ये कीकर बिलायती कीकर खड़ा हो जाएगा, पूरी वनस्पति को ये बर्बाद कर देगा। तो मैं चट्टानी राजेश, यूट्यूबर राइस्को राइटर, आपको दिखा रहा था एक बिलायती कीकर का जंगल, जहाँ पर 30 से 40 साल पहले अनेकों तरह के इमारती लकड़ियाँ होती थी। वो सब इमारती लकड़ियाँ भी बर्बाद हो चुकी हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।